पाकिस्तान में दहशत है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस डर से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान में डर इसलिए है कि 1965 और 1971 की जंग में जिस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी और जिस तरीके से 1971 में सरेंडर करना पड़ा, वो यादें अभी भी पाकिस्तान के जहन में जिंदा है उनकी। और हमारे साथ इस वक्त हैं 1971, 1965 और 1962 की जंग में लड़ने वाले वीर जवान। ये तमाम वो फौजी हैं जो उस वक्त जंग में शामिल थे और जिन्होंने देखा था जो पाकिस्तान आज धमकियां दे रहा है, गीदड़ भभकियां दे रहा है, उसमें कितना हौसला है लड़ने की, कितना मादा, वो सब देखा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान से लड़ा तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा? आपको क्या लगता है, मादा है उसमें? ये तो गीदड़ धमकियां दे रहा है पाकिस्तान, बाकी उनमें लेना देना कुछ नहीं है। इंडिया के साथ में 24 घंटे नहीं पकड़ पाएगा पाकिस्तान, जो उसका नक्शा भी मिटा देगी इंडिया। आपने तो 1971 में लड़ी थी कि उनका देखा कैसा था? बिल्कुल 1971 के अंदर हम लड़े हैं, जैसलमेर सेक्टर के अंदर। जो वो भग गए थे यहाँ से, जगह छोड़ के, अपना जो टेम्परेरी पोस्ट थे वहां पे, उनको छोड़ के भग गए थे। वो छोड़ के भागे थे। देखिए कि उस वक्त ये 1971 की जंग के अंदर अभी भी याद है। आप बताएं। 71 की लड़ाई में मैं बांग्लादेश सेक्टर के एरिया से लड़ी ढाका तक पहुंच गए। पाकिस्तान आ रहा है जो एक अटैक में तो हमारा मुकाबला करता, दूसरे अटैक में मोर्चा छोड़ भाग जाता, पीछे भाग जाता। अब है इनफेंट्री हमारी बटालियन आगे बढ़ती, बंगाली आता, इंडियन आर्मी की जय हो, इंदिरा की जय हो, ऐसे नारा लगाते हमारे पास में आते बांग्लादेश के आदमी। और हम है जो बांग्लादेश वालों ने बोला कि तुमको आत्महत्या करिए, तुम्हारे मतलब हालात। आपके सामने तो सरेंडर किया उन्होंने। हाँ, सरेंडर किया हमारे सामने। वो मतलब हथियार घेर के और इंडियन आर्मी के सामने हाथ ऊपर कर लिए। आप देखिए कि इंडियन आर्मी के सामने हाथ खड़े करने वाले 1971 के अंदर वो आज गिदड़ भभकियां दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी के माहौल के अंदर कितना टिक पाएंगे? अभी के माहौल को देखते हुए और ये आज़ाद भारत को देखते हुए, मोदी सेना को देखते हुए, पाकिस्तान मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। पहले अभी उड़ी सेक्टर में जब उन्होंने एक्ट किया था, उस टाइम उनको घर में घुस के मारा था। इस बार हम घर में घुस के मारेंगे भी और घर में बैठेंगे भी। घर में बैठेंगे भी, सिर्फ मारेंगे नहीं। ये देखिए कि ये जोश और जज्बा है। सर आप बताएं, आप तो 65-71 में दोनों में थे? आप तो दोनों में थे। तो दोनों में आपने देख लिया, दोनों में मादा कितना उनमें? दोनों में देख लिया और दोनों से मुकाबला भी किया जम करके। उनमें कोई मादा नहीं है और वो हाथ ऊपर करने में बहुत माहिर हैं। और अब भी उनका यही इरादा है कि हम भारत से नहीं लड़ें, सेना का, और हाथ ऊपर कर दें। उस वक्त उनके जो पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिए थे उनको तोड़ दिए थे और वो हमारे अभी भी प्रूफ पड़ी हुई यहाँ पर पैटर्न टैंक। और अमेरिका ने ये कहा था कि आपके इंडिया के पास कौन से हथियार हैं जो पैटर्न टैंक को तोड़ दिया। तो इंडिया ने जवाब क्या दिया था कि तुम्हारे इन हथियारों को तुम नहीं देख सकते, तुम्हारा पैटर्न टैंक ही देख सकता है। पैटर्न टैंक देखेगा। वो पैटर्न टैंक जिस पर काफी गुरूर था पाकिस्तान को, वही उन्हीं को ढाया था। और अब ये आप बताएं कि वो कह रहे हैं कि उनके पास में तो परमाणु बम है, वो अगर भारत लड़ा तो वो तो बम मार देंगे। उसके पास परमाणु है तो हमारे पास एटम बम है और हमें ना उसको 1 मिनट में उड़ा देंगे। ऐसा है ना, जो जब उसने पैटर्न टैंकों को इतने छोड़कर भाग गया, वो झूठी धमकियां दे रहा है। धमकियों से डरने वाला हिंदुस्तान नहीं है। उसको बताया हिंदुस्तान तमाम जनता एक है, पूरा 80 करोड़ मोदी के साथ है। आप बताएं, आपने उस वक्त क्या किया था? हमने है ना उसको पैटर्न टैंकों को पकड़ा, जो 71 में 65 की लड़ाई के अंदर, हाँ, खेमकरन सेक्टर के अंदर उनके जवान है ना पैटर्न टैंकों को लाइन में छोड़ के भाग गए, चारों तरफ से घेर दिया। अगर उसने अटैक किया, अब के अगर हिंदुस्तान के अंदर घुस गए ना, उसका एक टैंक वापस नहीं जाएगा, सारे को बर्बाद कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं, उसको अंदर घुस के मारेंगे अगर उग्रवाद बंद नहीं किया तो। मौका मिला तो अगर आपको मौका मिला तो हमें मैदान में कूद जाइए वहाँ और उसको बता देंगे सबक कि 65 के लड़ाई वाले जवान यहाँ लड़ने के लिए तेरे से तैयार है और अभी भी तैयार है। मोदी जी से कहते हैं कि हमें भी बुला लो और हम है ना उनको बताएंगे। हमारे जवानों को इतना जोश है कि ये है ना पाकिस्तान का 3 टुकड़े कर देंगे। अभी भी अगर मौका आ गया, आप तो एज तो आपकी काफी हो गई, कह देंगे आप पूर्व सैनिकों को भी आना है। हाँ, 86 साल हो गए।
86 साल, काफी उम्र हो गई। अभी भी यादें जिंदा है कि वो पाकिस्तान जो आज इतना धमकियां दे रहा है उसकी क्या हालत थी उस वक्त? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा है ना, अब धमकी तो मरे से मरे आदमी दे सकता है, बाकी उसने हमारे साथ जो जितनी लड़ाई लड़ी है ना, उसमें उसने मार ही खाई है। ऐसा नहीं, 80,000 फौजी कैद हो जाना कोई मामूली बात है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का। 80,000 आदमियों ने हाथ ऊपर कर सरेंडर दिए। किया था। आप देखिए कि वो तस्वीरें हमने तो किताबों में देखी है, तस्वीरों में देखी है, लेकिन ये जिंदा मिसालें हैं जब 1971 की जंग के अंदर पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों ने 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो जाहिर तौर पर ये जोश, ये जज्बा, पुराने अनुभव और अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अभी भी जो पाकिस्तान में जो दहशत है वो इसी बात की दहशत है। ये पुरानी जो तस्वीरें उनकी जहन में पाकिस्तान के भी याद होगी कि कैसे सरेंडर करना पड़ा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।